हेलो स्टूडेंट, मैं जिलन। पिछले क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़े थे। आज सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सेल क्या होता है? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ अ टीनी यूनिट कॉल्ड सेल। बेसिकली हम बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनती है किससे? ना ब्रिक्स से। इसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से बनती है, चाहे ये आप हो, हम हो या एनिमल हो, ये सब सेल से बनते हैं। सो सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, नेकेड आई पे विजिबल नहीं होते हैं। हम सिर्फ उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। अब इसी सेल के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल होता है उसका जो थिन सी आउटर लाइन होता है, उसका जो आउटर सरफेस जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। थिन बाउंड्री ऑफ सेल। सेल के आउटर बाउंड्री जो पतली से होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल के बिल्कुल सेंटर में जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज सारी फंक्शन यही करता है। सो इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन। जो भी फंक्शन होता है न्यूक्लियस ही परफॉर्म करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। नाउ नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के सरफेस में जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। इट इज द जेल लाइक स्ट्रक्चर। सो ये सब टर्म्स थे, हम एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।